कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कौडिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। अब वाल्मीकि रामायण का तृतीय अध्याय। माघ मास में रामायण और श्रवण का फल, राजा सुमित और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास। तृतीय अध्याय में अहो बेप्र इदम प्रोक्तामितिहासं च नारद रामायणस्य महात्म्ये तम पुनर्वद विस्तार। सनत कुमार ने कहा, ब्रह्म ऋषि नारद जी, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है, अब रामायण के महात्म्य का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आपने कार्तिक मास में रामायण के श्रवण की महिमा बताई है, अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का महात्म्य बताइए। मुने, आपके बचना अमृत से किसको संतोष नहीं होगा। आपके जो वचन है जो अमृत के समान है, और किसको संतोष नहीं होगा। तो नारद जी बोले, नारद जी ने कहा, महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृत्य हैं, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा और सुनने के लिए उद्यत हुए हैं। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। हे महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए, जो समस्त पापों को निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। पूर्व काल की बात है, द्वापर में सुमित नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वे श्री संपन्न और सातों द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार के संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम कथा के सेवन और श्री राम की ही सम आराधना में ही संलग्न रहते थे। श्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे। उनमें अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वे पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी और सद्गुण संपन्न थे। राजा सुमित समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। उसका नाम सत्यवती था। वह पतिव्रता थी। पति में ही उसके गुण, उसके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जलदान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण कराया था। महाभाग राजा सुमित भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्ति भाव से भावित हो रामायण को ही बीच बाँचते तथा सुनते थे। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी।
देवता भी उन दोनों दंपति को सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विवांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहाँ आए। मुनिवर विवांडक को आया देख राजा सुमित को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विशेष सामग्री साथ ले पति पत्नी सहित उनकी अगवानी करने के लिए गए। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया, वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए। उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा। राजा बोले, हे भगवान, आज आपके शुभागमन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है, वहाँ सारी संपत्तियाँ अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। मुनो, प्रभु, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं, वहाँ प्रतिदिन कल्याण में साधनों की वृद्धि भी होती है। ब्राह्मण जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, जो समझो इसमें कोई संशय नहीं है। शांत स्वरूप में ही से मेरे पुत्र पत्नी और सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमित की ओर देखकर मुनीश्वर विवांडक बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा। ऋषि बोले, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह तुम्हारे कुल के अनुरूप ही है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं, वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। भूपाल, तुम तलवार पर चलने वाले हो और मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताइए। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर रहे थे, तथापि इस माघ मास में उस सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो और तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम जी की आराधना में ही रत रहती हैं, इसका क्या कारण है? यह वृत्तांत यथावत रूप से मुझे बताइए। राजा ने कहा, भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं बता रहा हूँ। हे मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। साधु शिरोमणि, पूर्व जन्म में मालती नामक शूद्र था। सदा कुमार पर ही चलता और सब लोगों के अहित साधन में ही संलग्न रहता था। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा पातकियों के संसर्ग में रहने वाला, मैं देव संपत्तियों से ही जीविका चलाता था। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, चोरी भी करता, यही अपना धंधा था और मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता, पाप करता और बेचाव के आसक्त रहता था। हम इस प्रकार मैं कुछ काल तक घर में रहा। फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया। मैं दुखी होकर फिर वन में चला आया। वह प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध कर देता था। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में
रहने लगा। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा थका मादा निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहाँ देवयोग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था, जिसमें हंस और कारंड आदि जल पक्षी छा रहे थे। हे मुनीश्वर, वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुष्प और समूहों द्वारा आच्छादित था। वहाँ जाकर मैंने पानी पिया, उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वशिष्ठ के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहाँ दीवार खड़ी की। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी शहर में रहकर मैं व्याधों का, वृत्ति का आश्रय ले नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। तदंतर मेरी यह साध्वी पत्नी वहाँ मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इनका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। ब्राह्मण वह भूखी प्यास से शिथिल हो गई थी। इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। देवयोग से घूमती घामती वह इसी निर्जन वन में आ पहुंची, जिसमें मैं रहता था। गर्मी का महीना था। बहुत सुंदर कथा है। गर्मी का महीना था। बाहर इसे धूप सता रही थी। भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मैंने इसे पीने के लिए जल और खाने के लिए मांस, जंगली फल दिए। ब्राह्मण काली जब विश्राम कर चुकी, तब मैंने उससे उसका यथावत वृत्तांत पूछा। महामुनि, मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए थे उन्हें बताता हूँ। सुनिए। उसका नाम काली था। वह निषाद कुल की कन्या थी। विद्वान उसके पिता का नाम दाम्भिक था या दाविक था। वह उसी की पुत्री थी। वह विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना, चुगली खाना ही इसका काम था। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। ब्राह्मण इस तरह प्रत्यक्षता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थी। मुने, तब वशिष्ठ जी के इस पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने और मांसाहार से ही जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन इस दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वह वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मा वहाँ देवऋषियों का समाज जुटा हुआ था। वही देखकर हम लोग उधर गए थे। वहाँ माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। तो उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्तिपूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहाँ जाते रहे। और मुने, उसी समय हम दोनों की मृत्यु भी हो गई। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया था। अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। वे दूत हम लोग दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गए।
हम दोनों देवादिदेव चक्रपाणि के निकट जा पहुँचे। वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे वह बता रहे हैं कि सुनिए, कोट सहस्त्र कोट शत युगों तक राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहाँ भी उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आए। तथापि तावत काल श्रेष्ठ मुनि इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने पश्चात हम क्रम से इस पृथ्वी पर आए हैं। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से ही हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई है। हे मुने, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ। धर्मात्मन, यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। विप्रवर सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। नारद जी कहते हैं, ये सब सुनकर मुनीश्वर विभांडक राजा सुमित का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। हे विप्रवरो, अतः आप लोग देवादिदेव चक्रपाण भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान और अविष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्नपूर्वक रामायण की वह कथा सुननी चाहिए। वह संपूर्ण धर्मों का यह इसका अर्थ बता रहे थोड़ा सा। यहाँ जिस परम पद से लौटने का वर्णन है वो ब्रह्मलोक में भिन्न कोई उत्तम लोक था। वहाँ भगवान मधुसूदन सानिध्य श्री राम के दर्शन का अनुभव होता था। इसे साक्षात वैकुंठ और साकेत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वहाँ से पुनरावृत्ति नहीं होती। अनिच्छा से कथा श्रवण करने के कारण उन्हें अनुरावर्ती लोक नहीं मिला था। और यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे बाँचता अथवा सुनता है वह भगवान श्री राम का भक्त होता है। तीसरे अध्याय में विराम हो गया है। अब चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रवण का महात्म्य, कलिका नामक व्याध और उत्तंक मुनि की कथा। चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रवण का महात्म्य, कलिक नामक व्याध और उत्तंक मुनि की कथा है। इस चौथे अध्याय में सुनिए, मन लगा कर सुनो, बहुत आनंद आएगा। नारद जी कहते हैं, हे महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। एकाग्र चित्र होकर सुनो। रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री इन सब को समस्त मनोवांछित फल देने वाला, प्रदान करने वाला है। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है और सब पुण्यजनक दुखों का निवारण करने वाला है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री इन सब को समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। यह दुख स्वप्न का नाशक और धन की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। अतः उसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। इसी विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नाम वाला व्याध रहता था। वह सदा पराई स्त्री
और पराये धन के अपहरण में ही लगा रहता था। दूसरों की निंदा करना उसका नित्य का काम था। वह सदा सभी बदंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों और सैकड़ों हजारों गौओं की हत्या कर डाली। पराये धन का तो वह नित्य अपहरण करता ही था, देवताओं के धन की भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनी जा सकती थी। एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सौवीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार के वैभव से संपन्न था। वस्त्राभूषणों से विभूषित, युवतियों से सुशोभित, स्वच्छ जल के वाले सरोवर से अलंकृत तथा भांति भांति के दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में गया। सौवीर नगर के उपवन में श्री भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के अनेकानेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से बहुत सा स्वर्ण चुरा कर ले चलूँगा। ऐसा निश्चय करके वो चोरी पर लट्टू रहने लगा। व्याध श्री राम के मंदिर में गया। वहाँ उसने शांत तत्वार्थ वेता और भगवान की आराधना में तत्पर उतंक मुनि का दर्शन किया, जो तपस्या की निधि थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओर से निस्पृह थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। उन्हें वहाँ उपस्थित देख व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। तदंतर जब आधी रात हुई तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। उस मंदोमत व्याध ने उतंक मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। उतंक ने देखा व्याध मुझे मार डालना चाहता है, तो वे उससे इस प्रकार बोले। उतंक ने कहा, ओ भले मनुष्य, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो। मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ। लुब्धक, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? संसार में लोग अपराधी की ही प्रयत्नपूर्वक हिंसा करते हैं। सौम्य सज्जन निरपराध को व्यर्थ हिंसा नहीं करते। शांत चित्त साधु उस अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते हैं। जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है, वह उत्तम कहलाता है। उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ और बैर नहीं करते। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धार को सुवासित ही करता है। अहो विधाता बड़ा बलवान है। वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है, जो सब प्रकार के संग से रहित है। उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। अहो दुष्टजन, इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मल्लाह मछलियों के, चुगलखोर सज्जनों के और व्याध मृगों के इस जगत में अकारण बैरी होते हैं। अहो माया बड़ी प्रबल है। ये संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है और स्त्री, पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार के दुखों से संयुक्त कर देती है। मनुष्य पराये धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है, वह किस काम का? क्योंकि अंत में उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोक को जा रहा लेता है।
मीठी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा ये घर बार, इस प्रकार ममता व्यर्थी प्राणियों को कष्ट देती है। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाई से हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं, किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फलस्वरूप दुखों को अकेला ही भोगता है। उतंग मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे तब उनकी बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याध बहस से व्याकुल हो उठा। हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। वह बोला, हे विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं, किंतु वे सब आपके दर्शन मत से नष्ट हो गए। हे प्रभु, मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती है। मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है। उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म में किए हुए पापों के फल से मुझे व्याध पहुँचना पड़ा है। यहाँ भी मैंने पापों के ही जाल बटोरे हैं। हे पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? महामना कलिक की यह बात सुनकर ब्रह्म ऋषि उतंग इस प्रकार बोले। उतंग ने कहा, महामते व्याध, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्जवल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय मुझसे जानना चाहते हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की नभा कथा सुननी चाहिए। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। उस समय कलिक व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए। वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देख दयालु उतंग मुनि बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलापति का स्तवन किया। रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान पर आरूढ़ हो उतंग मुनि से इस प्रकार बोला, हे विद्वान, आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया। अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने जो किया है, मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। सूर्य कहते हैं कि ऐसा कहकर कलिक ने मुनिश्रेष्ठ उतंग पर देव कुसुमों की वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न बिना विमान पर आरूढ़ हो वह श्री हरि के परम धाम में जा पहुँचा। अतः विप्रवरो, आप सब लोग रामायण की कथा सुने और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमयी कथा का नवहा पारायण अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो चाहता है उसे निसंदेह प्राप्त कर लेता है। शरद कुमार, तुमने जो रामायण का महात्म्य पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? चौथा अध्याय विराम हो गया है। अब चाहते हो तो 5वां अध्याय और पढ़ लें। 5वां अध्याय रामायण के नभा श्रवण की विधि, महिमा तथा फल का वर्णन। सूर्य कहते हैं, रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनिश्रेष्ठ और नारद जी से पुनः जिज्ञासा की,
श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुझे कहते हैं रामायण का ये महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पुनः जिज्ञासा की। सनत कुमार बोले, मुनीश्वर आपने रामायण का महात्म्य कहा, अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ। महाभाग मुनि, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल हैं, अतः अत्यंत कृपापूर्वक इस विषय की यथार्थपूर्वक रूप से बताएं। जब नारद जी ने कहा, महिषियों, तुम लोग एकाग्र चित्त होकर रामायण की वह विधि सुनो जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाली है। मैं रामायण कथा श्रवण का विधान बता रहा हूँ, तुम सब लोग उसे सुनो ध्यानपूर्वक। रामायण का कथा अनुष्ठान करने वाला वक्ता एवं श्रोता को भक्ति भाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए कि उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र माघ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। पहले स्वस्ति वाचन करके तिलक लगा के फिर वह संकल्प करें कि हम 9 दिनों तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। हम आराम से 4-4, 2-2, 3-3 पेज पे अध्याय पढ़ेंगे। आराम से सुनो, किसी प्रकार भी सुनो कि तब प्रकार से भगवान में ही लीन रहते हैं। जब जैसे फुर्सत मिल जाए तब सुन लो। पहले स्वास्थ्य वाचन करके फिर ये संकल्प करें हम 9 दिनों तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। फिर भगवान से प्रार्थना करें कि श्री राम आज से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूंगा। यह आपके कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। नित्य प्रति अपमार्ग को शाखा से दंत शुद्धि करके राम भक्ति में तत्पर हों। विधि पूर्वक स्नान करें। अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुने। पहले अपने कुलाचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें और शुद्ध हो घर आकर मौन भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो गे गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी हे नंदलाल मेरो है। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करें। ओम नमो नारायणायति पूजयेद भक्ति तत्पर है। व्रती पुरुष आह्वान आसन गंध पुष्प आदि के तरह ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भक्ति परायण होकर पूजन करें। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1 या 2 या 3 बार प्रयत्नपूर्वक होम करें। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जहाँ से लौटकर वह फिर इस संसार में नहीं आता। जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा है वह श्रेष्ठ पुरुष चांडाल अथवा पतित मनुष्य का वस्त्र और अन्न से भी सत्कार न करे। जो नास्तिक धर्म तथा मर्यादा को तोड़ने वाले पर निंदक और चुगलखोर हैं उनका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करें। जो पति के जीवित रहते हुए पर पुरुष के समागम से
माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उस जारज पुत्र को कुंड कहते हैं। ऐसे कुंड के यहाँ जो भोजन करता है, वो जो गीत गाकर जीविका चलाता है, देवता पर चढ़ी हुई वस्तुओं का उपभोग करे और वाले मनुष्य का अन्न खाता है, वैद्य लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणों का जो विरोध करता है, पराये अन्न का लोभी है, पर स्त्री में आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य का भी रामायण व्रती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करें। इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु, भगवान विष्णु के सदृश देवता, रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। वेदों के समान शास्त्र, शांति के समान सुख और शांति से बढ़कर ज्योति, रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। क्षमा के सदृश बल, कीर्ति के समान धन और ज्ञान के सदृश लाभ तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। रामायण की कथा के अंत में वेदज्ञ वाचक को दक्षिणा सहित गौ का दान करें, उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दें। जो वाचक को रामायण की पुस्तक देता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, वहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सनत कुमार, रामायण की नवहा कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है, उसे सुनो। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि 2 बार यह कथा श्रवण की गई तो श्रोताओं को पुंडरीका यज्ञ का फल मिलता है। जो तेतेंद्रिय पुरुष प्रतिधारण पूर्वक रामायण कथा को श्रवण करता है, वह 2 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। हे मुनीश्वरों, जिसने 4 बार इस कथा का श्रवण किया है, वह 8 अनिष्टों के परम पुण्य फल का भागी होता है। जिस महामनुष्य पुरुष ने 5 बार रामायण कथा श्रवण का व्रत पूरा कर लिया, वह अत्यग्निष्टो यज्ञ के दुगुण पुण्य फल का भागी होता है। अत्यग्निष्टक मैं यज्ञ के दुगुण पुण्य फल का भागी होता है। ये जो एकाग्र चित्र होकर इस प्रकार 6 बार रामायण के व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लेता है, वह अग्निष्टो में यज्ञ के 8 गुने फल का भागी होता है। मुनीश्वरों, स्त्री हो या पुरुष, जो 8 बार रामायण कथा को सुन लेता है, वह नरमेघ यज्ञ का 5 गुना फल प्राप्त करता है। जो स्त्री पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है, उसे 3 गोमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पुरुष शांत चित्त और जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह उस परमात्मा आनंद में धाम में जाता है, परम आनंद में धाम में जाता है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है। वैसे लोग संसार सागर से मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। हे महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों तथा प्रवीरों को भी रामायण की नभा तथा कथा सुननी चाहिए। राम कथा को अत्यंत भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्दीप्त हो जाता है और ब्रह्मलोक में जाकर वहीं आनंद का अनुभव करता है।
इसलिए विपेंद्रगण, आप लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। श्री श्रोताओं के लिए यह सर्वोत्तम स्मरणीय वस्तु है और पवित्रों में भी परम उत्तम है। दुख स्वप्न को नष्ट करने वाली यह कथा धन्य है। इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर उसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है, वो तत्काल ही करोड़ों उपपातकों से छुटकारा पा जाता है। यह गुहितम वस्तु है। इसे सत्पुरुषों को ही सुनना चाहिए। श्री भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुषों की सभा में रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। जो ब्रह्मद्रोही पाखंड पूर्वक आचार में तत्पर तथा लोगों की ठगने वाली वृत्ति से युक्त हैं, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुनानी चाहिए। जो काम आदि दोषों का त्याग कर चुके हैं, जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहता है, उन्हीं के समक्ष ये मोक्ष की साधन भूत कथा बांचनी चाहिए। श्री राम सर्वदेव में माने गए हैं। वे आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। मनुष्य विवश होकर भी उनके नाम का कीर्तन अथवा स्मरण कर लेता है और करने में समस्त पाप पातकों से मुक्त हो जाता है, परम पद का भागी होता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौदिलिंगे कंवरिया रे, राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में। मनुष्य विवश होकर भी उनका नाम का कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है और परम पद का भागी होता है। राम का नाम सर्वोपरि है। राम राम, एक राम राम लेने से बहुत पाप कष्ट मिट जाते हैं। ये महात्माओं, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दावानल के समान है। वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्य को समस्त पापों को शीघ्र ही नाश कर देते हैं। इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय वे ही हैं, अतः वे परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य हैं। इसका श्रवण अथवा पाठ करने से वह समस्त पापों का नाश करने वाला है। जिसकी श्री राम रस में प्रीति एवं भक्ति है, वही संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण और कृत करते हैं। ब्राह्मणों, उसकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र तत्व और सफल है, क्योंकि राम रस में प्रीति हुए बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता है। जो द्विज इस भयंकर कलिकाल में रामायण तथा श्री राम नाम का सहारा लेते हैं, वे ही कृत्य करते हैं। रामायण की इस अमृतमयी कथा का नवा श्रवण करना चाहिए और महात्मा ऐसा करते हैं। वे कृतज्ञ हैं, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। श्री राम का नाम, केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में किसी उपाय से जीवों की सद्गति नहीं होती और नहीं होती है। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। अतः विप्रवरो, तुम सब लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। रामायण की 9 दिनों में ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला समस्त पापों से
मुक्त हो जाता है। द्विजोत्मोह, इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। विपेंद्रगण, वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गौ, वस्त्र, सुवर्ण और रामायण को पुस्तक आदि पुस्तकें देनी चाहिए। उद्यान का पुण्यकाल बता रहा हूँ। रामायण के वाचकों को अपने वैभव के अनुसार गौ, वस्त्र, सुवर्ण, रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं देनी चाहिए। उद्यान दान का पुण्य काल बता रहा हूँ। आप लोग एकाग्र चित्त होकर सुनिए। दाता को यह ग्रह तथा भूत, बेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुँचाते। श्री रामचरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण तरह की वृद्धि होती है। सुनने वाले उसे न तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है और न ही चोर आदि का भय, और वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्तिपूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। रामायण आदि का काव्य संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक तथा समस्त पुण्यों और यज्ञों का फल देने वाला है। रामायण का जो विद्वान इसके एक आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं उन्हें कभी पापों का बंधन नहीं प्राप्त होता। श्री राम की समर्पित किया हुआ पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्तिपूर्वक श्री राम को समर्पित किया हुआ पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्तिपूर्वक इसे सुनते और समझते हैं उनको प्राप्त होने वाले पुण्य काल का वर्णन सुनिए। क्या हुआ? श्री राम को जो समर्पित किया हुआ पुण्य काल संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्तिपूर्वक इसे सुनते और समझते हैं उनको प्राप्त होने वाला पुण्य फल का वर्णन सुनो। वे लोग जो 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो जाते हैं और हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन श्री राम कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। चैत्र माघ कार्तिक में रामायण को अमृतमयी कथा का नवहा पारायण सुनना चाहिए। 9 दिन में ज़्यादा टेस्ट है, लेकिन जब रोजाना भी करते हैं तो चलता ही रहता है। रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त करने वाला, कराने वाला और श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाशक तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। जो एकाग्र चित्त होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
भजमन नारायण नारायण नारायण। और नारायण लोग को ही जाता है। अब आरती करो। आरति श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। आरति श्री रामायण जी की कीरत ललित सलित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेषु अरु सारद भरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरति श्री रामायण जी की। संतन गावत शंभु भवानी अस घटु संभव मनु विज्ञानी। व्यास आदि कवि पुंज बखानी काग भुसंडी गरुण केहिय की। आरति श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्टदश छहों होड़ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तन मन धन संतन को सब सर्वस सारा अंश सम्मत सब ही की। आरति श्री रामायण जी की। कलिमन हरन विषय सस फीकी। सुगभ सिंगार मुक्ति जुवती की। हरिन रोग भव भूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरति श्री रामायण जी की। कीरति ललित सलित सियपी की। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र की जय। हमारे रामचंद्र की जय।